मनुष्य का भविष्य। मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता की अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित कहे जाते हैं, कुछ विकासोन्मुख। विकसित देश वे हैं जहां आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ऐसे देश नाना प्रकार की सामग्री का उत्पादन करते हैं और उस सामग्री की खपत के लिए बाजार ढूंढते रहते हैं। अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण ही ये देश विकसित और अमीर हैं। विकासोन्मुख या गरीब देश उनके सामान की उत्पादन करने की आकांक्षा रखते हैं और इसीलिए उन सभी आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ाने का स्वप्न देखते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि सारे संसार में उन वायुमंडल प्रदूषित यात्रों की भीड़ बढ़ने लगी है जो विकास के लिए परम अवश्य माने जाते हैं। इस विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। वायुमंडल विषाक्त गैसों से ऐसा भरता जा रहा है कि मनुष्य का सारा पर्यावरण दूषित हो उठा है, जिससे वनस्पतियों तक के अस्तित्व संकटापन्न हो गए हैं। अपने बढ़ते उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है और आपसी प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि सभी ने मारणास्त्रों का विशाल भंडार बना रखा है। विज्ञान और तकनीकी के विकास से अणु बमों की अनेक संहारकारी किस्में इजाद हुई है। ये यदि किसी सिरफिरे राष्ट्रनायक की झक के कारण सचमुच युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगे तो पृथ्वी जीव शून्य हो जाएगी। कहीं भी थोड़ा सा प्रमाद हुआ तो मनुष्य का नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा। एक ओर जहां मनुष्य की बुद्धि ने धरती को मानव शून्य बनाने के भयंकर मारणास्त्र तैयार कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य ही इस भावी मानव विनाश की आशंका से सिहर भी उठा है। उसका एक समझदार समुदाय इस प्रकार की कल्पना मात्र से आतंकित हो गया है कि न जाने किस दिन संसार इस विनाशशाली का शिकार हो जाए। इतिहास साक्षी है कि बहुत सी जीव प्रजातियां विभिन्न कारणों से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। बहुत सी आज भी क्रमशः विलुप्त होने की स्थिति में है, पर उनके मन में कभी अपनी प्रगति के नष्ट हो जाने की आशंका हुई थी या नहीं, हमें नहीं मालूम। शायद मनुष्य पहला प्राणी है जिसमें थोड़ा बहुत भविष्य देखने की शक्ति है। अन्य जीवों में ये शक्ति थी ही नहीं। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सिर्फ मनुष्य ही है जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। ये सभी जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए हैं। मनुष्य को निरोग, दीर्घजीवी और सुसंस्कृत बनाने के अनगिनत साधन बढ़े हैं। फिर भी मनुष्य चिंतित है। जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, वे बहुत परेशान नहीं हैं। वे यथास्थिति भी बनाए रखना चाहते हैं और यदि संभव हो तो अपनी व्यक्तिगत, परिवारगत और जातिगत संपन्नता अधिक से अधिक बढ़ा लेने के लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। ऐसे सुखी लोग मनुष्य का भविष्य जैसी बातों के कारण परेशान नहीं हैं, पर जो लोग अधिक संवेदनशील हैं और मनुष्य जाति को महानाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित हो उठते हैं, वे ही परेशान हैं। उनकी संख्या कम है, उनमें विवेक की मात्रा अधिक है और साधारण सुखी लोगों की तुलना में उनके भीतर दर्द है, व्याकुलता है और चिंता है। कबीर ने इन दोनों श्रेणियों के लोगों को समझा था। वे कह गए हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और खोए।
दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यह जागना सारी चिंता का मूल है। जागना अर्थात विवेक के साथ सोचना। निस्संदेह मनुष्य ने अपने आप के लिए महती विनिष्ट के साधन ढूंढ लिए हैं और वह बड़ी तेजी से महानाश की ओर दौड़ पड़ा है। यह भयंकर दुस्संवाद है, परंतु साथ ही मनुष्य की जिस बुद्धि ने यह सारा साज सामान तैयार किया है, वह जाग भी रही है। मनुष्य के हृदय में पीड़ा है, तड़प है, यह आशा की बात है। यदि पीड़ा है तो आशा भी है। ऊपर का वाक्य यदि पीड़ा है तो आशा भी है एक प्रसिद्ध चिकित्सक की उक्ति है, जिसे मेरे परम संत मित्र प्रोफेसर गुरदयाल मलिक जी ने जीवन मंत्र की तरह ग्रहण कर लिया था। उन्होंने एक बार इस सच की कहानी सुनाई थी। मेरे संत मित्र प्रोफेसर गुरदयाल मलिक बाल ब्रह्मचारी थे। वे गुरुदेव और गांधी जी दोनों के शिष्य थे। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज के तो वे स्नेहभाजन सहकर्मी थे। मलिक जी जैसे सेवाव्रती निश्चल व्यक्ति भगवान की याचना अनुग्रह से ही मिलते हैं। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मलिक जी एक मित्र से मिलने मुंबई गए थे। मित्र उनसे मिलकर प्रसन्न हो गए और एक कठिन समस्या का समाधान भी पा गए। उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। उधर घर में बच्चा पैदा होने का समय निकट आ गया था। इस उधेड़बुन में थे कि कैसे जाएं। समाधान के रूप में मलिक जी मिल गए। बोले, भाई तुम 2-3 दिन मेरा घर देखो, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। बाल ब्रह्मचारी मलिक जी को गृहस्थ के सभी कर्तव्यों का पालन करने की हिदायत देकर वे निश्चिंत होकर बाहर चले गए। जाते समय परिवार की महिला डॉक्टर और नर्सों की सूची भी थमा गए। ये भी कह गए कि अगर ज्यादा तकलीफ दिखे तो अमुक विदेशी डॉक्टर को भी बुला लेना। टेलीफोन पर उस बड़े डॉक्टर से उनका परिचय भी करा गए। मलिक जी सहज सेवाव्रती थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सब स्वीकार कर लिया, पर उन्हें बाद में पता चला कि जिसकी सेवा करनी है उसके निकट भी नहीं जा सकते। परीक्षा काल जल्दी ही आ गया। दूर रहने पर भी वे करहाने की आवाज सुन सकते थे। घबराकर उन्होंने महिला डॉक्टर को फोन किया। वे आईं और मलिक जी को आश्वस्त करके चली गईं। आर्त कराह सुनाई देती रही। उन्होंने फिर डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है। मलिक जी को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर की दासियां उन्हें आश्वस्त कर जाती थीं। वे भगवान का ध्यान करने बैठ गए, लेकिन कातर करहा उन्हें ध्यान भी नहीं करने दे रही थीं। सुबह होते होते वे व्याकुल हो उठे और अंतिम उपाय बड़े जर्मन डॉक्टर को बुलाना ही सूझा। उनकी घिघियाहट भरे स्वर से डॉक्टर ने समझा कि मामला संगीन है। अपने साथ प्रशिक्षित नर्सों और अनेक प्रकार के यंत्र और औषधि से सुसज्जित होकर 15 मिनट में पहुंचने का वादा किया। मलिक जी का चेहरा सफेद हो गया था। वे बाहर चल कदमी कर रहे थे और प्रतीक्षण डॉक्टर के आने की व्याकुल प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे से डॉक्टर ने विषम स्थिति का अनुमान कर लिया। गाड़ी से प्रायः कूद कर उतरे और पहला सवाल किया, इज देयर पेन? क्या पीड़ा हो रही है? मलिक जी के हां कहने पर बोले, कोई चिंता नहीं, पीड़ा है तो आशा भी है। नर्सों ने देखकर डॉक्टर को सूचना दी कि कोई विशेष बात नहीं है। इस बीच डॉक्टर ने बातचीत से यह जान लिया था कि यह भोला ब्रह्मचारी जीवन में पहली बार यह बात देख रहा है। वे गए नहीं, रुके रहे और थोड़ी ही देर में नर्सों ने स्वस्थ पुत्र उत्पन्न होने की सूचना दी। ये सब तो हुआ, पर मलिक जी को जैसे गुरु मंत्र ही मिल गया। अगर पीड़ा है तो आशा भी है। उन्होंने जीवन में न जाने कितने रूपों में पीड़ा में छिपी हुई आशा को देखा है,
मैंने भी उनके अनुभवों को सुनकर यह मंत्र स्वीकार कर लिया है। पीड़ा है तो आशा भी है। मनुष्य, सोचने समझने वाला मनुष्य आज चिंतित है। उसके मन में दर्द है। सैकड़ों प्रमाण दिए जा सकते हैं कि मनुष्य जागृत है। वह विवेक एकदम नहीं खो बैठा है। मनुष्य आज भी जागरूक है। जिस किसी ने मनुष्य को इस रूप में विकसित किया है, वह भी सावधान है। मनुष्यता निस्संदेह बच जाएगी। कितनी बार मनुष्य भटका है, गिरा है, बेहोश हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं बताया जा सकता। फिर भी वह संभल कर फिर से उठा है। अपने ही गलतियों के जाल से अपने को मुक्त किया है और फिर नई ज्योति जलाकर और कुछ नहीं मिला तो अपनी हड्डी पसलियों की ही मशाल जलाकर वह आगे बढ़ा है। निस्संदेह विषम संकट उपस्थित हुआ है, पर इसमें भी संदेह नहीं कि वह इस बार भी बचेगा और नई आशा, नई उमंग लेकर फिर आगे बढ़ेगा। मनुष्य का भविष्य निश्चय ही उज्जवल है।